नमस्कार साथियों। तो फाइनली योग की नगरी ऋषिकेश ने आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोट सेट 4 के लिए बुला लिया है। देवों की नगरी उत्तराखंड को बोलते हैं, योग की नगरी ऋषिकेश को बोलते हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले तो साथियों आपको एक बात बता दें कि जो भी कैंडिडेट जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ है वो एक बात का ध्यान रखें। जब भी एम्स ऋषिकेश में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं अगले 2 से 3 दिन में, तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक आइएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर पिछले 3 दिन से भारी बारिश हो रही है तो बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि जो गंगा नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। हालांकि वेलकम है, मोस्ट वेलकम है एम्स ऋषिकेश में आप सभी का। अब चलिए साथियों अपन डिस्कस करते हैं टॉपिक को लेके। वैसे आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को आपकी रजिस्टर्ड जीमेल पर मिल चुका है। हालांकि ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है, जीमेल पर आया है। इसके साथ आपको कुछ और भी पीडीएफ आए होंगे जिसमें आपको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोला गया है। इसके अलावा आपको ये भी बोला गया है कि एक स्टाम्प पर आपको एफिडेविट बनवा के लाना है। तो सारे काम आप करके लाइए, बिल्कुल घबराने आवश्यकता नहीं है आपको। सिंपली आपको आना है। आते ही आपको जो रिक्रूटमेंट सेल है एम्स ऋषिकेश का गेट नंबर 2 से या गेट नंबर 3 से एंट्री आपको करनी होगी और वहाँ पर आपको आपका फिजिकल कॉपी लेनी होगी अपॉइंटमेंट लेटर की। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पर टाइम दिया गया है साथियों 2 दिन का दिया गया है। पहले जो कैंडिडेट हैं उनको 17 अगस्त को बुलाया गया है जिनका सीरियल नंबर 01 से लेके 80 तक है। इसके अलावा 18 जो अगस्त है उनमें साथियों उन कैंडिडेट को बुलाया गया है जिनका सीरियल नंबर 81 से लेके 162 तक है। मतलब एम्स ऋषिकेश इस बार टोटल 162 कैंडिडेट को अलॉट हुआ है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर 290 आई थी। हालांकि नोट सेट 4 में कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, इसलिए यहाँ पर एम्स ऋषिकेश कम को अलॉट हुआ है। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपको करने क्या है कि सभी जो डॉक्यूमेंट आप ला रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, जो आपने एम्स दिल्ली के पोर्टल पर ई डोजियर के रूप में जो अपलोड किए हैं। इसके अलावा यदि कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई डॉक्यूमेंट में आपके पास गलती हो गई है, तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको ये परमिशन ग्रांट की जाएगी कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत भर दी है, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मेल आ गया है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में मिसमैच हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट या फिर इसके रिगार्डिंग कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप लेके आएँ तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वही लेके आ सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको मेंशन करना है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मेरी इसमें ये कमी थी, तो आपको यहाँ पर रियायत दे दी जाएगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 2 और इम्पोर्टेंट बातें जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होंगी। जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपका मेडिकल होगा, पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा और मेडिकल की रिपोर्ट आपको 7 से 8 दिन बाद या 10 दिन बाद मिलती है। तब तक आप अपने यहाँ रहने का या फिर वापस घर जाने का जो व्यवस्था है वो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको एनओसी लेके आनी होगी, चाहे आप पीएसयू में हैं, चाहे आप सेंट्रल में है, चाहे स्टेट में है। सभी कैंडिडेट को एनओसी लेके आनी होगी, चाहे आप एम्स में ही काम कर रहे हों। अब कई बार क्या होता है कि ऐसा केस सामने आता है, आप जिस एम्स में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होता है, ये रूल है, आपको एनओसी नहीं मिलती है। उस टाइम आप क्या करेंगे? तो उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको रिज़ाइन देना है, रिज़ाइन दे सकते हैं आप। फिर कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाएंगे और वो यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट 17 अगस्त को है उनकी लिस्ट यहाँ पर 1 से लेके 80 तक दी गई है। तो जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दिया गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई हो। इसके अलावा आपको आते टाइम एक काम ज़रूर करके आना है, जो फॉर्मेट आपके पास जीमेल पर आए हैं वो ज़रूर बनवा के ले आइए। मेडिकल के रुपए लगेंगे साथियों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्री में मेडिकल होगा, वो आपसे रुपए लिए जाएंगे। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा, ऑफलाइन कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो 18 अगस्त को कैंडिडेट आने वाले हैं उनके भी सेम जो बातें हैं वो लागू होने वाली हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले दिन भी हो, तो आपको रुकने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही जानकारी पाने के लिए। जो बाकी के जो एमसीएस अब बच गए हैं साथियों, उनके द्वारा भी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको कॉल है
वो ऐसा है कि 22 अगस्त से पहले पहले आपको आ जाएगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं वो थोड़ा सा डिले करेंगे, क्योंकि उनका प्रोसेस साथियों अलग होता है। एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, इसका जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्टली होता है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी साथियों। चलिए, धन्यवाद।